चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको हम छाट के रखे हैं। जैसे ये सब चीजें बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारा टिपिकल ड्राइंग है, ये सारा बना बनाया रहता है। बट बनाएंगे कैसे, ये लास्ट क्लास बता दिए थे। ये सारा डिटेल्स को कैसे बनाते हैं, अगर हम अपने फाइल में चेक करें तो ये सारा डिटेल बताए थे, है ना। ये सब क्या क्या है, कैसे कैसे रहता है, कहाँ कहाँ पे लगाते हैं। साथ ही साथ कुछ जनरल था, तो जनरल को हम अपने शीट में, क्योंकि ये तो अलग साइज था ना, तो हम अपने शीट में अपने अकॉर्डिंग हम सारे चीजों को सेट करते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग लाइन में था, देखो। वन अगर ये है तो ये अलग था, ये अलग था, देखो है इसी का वर्ड लेकिन ये अलग है। ठीक है, ये भी एक अलग लाइन है। तो हम इसको क्या किए हैं कि इसको सारे को अच्छे से अरेंज किए हैं। जो एक लाइन का चीज है उसको एक ही में रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ जनरल्स को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक एक करके क्लियर कर देते हैं। कि यहाँ लिखता है पहला पॉइंट कि ऑल डायमेंशन आर इन mm अनलेस अदरवाइज मेंशन। जितना भी डायमेंशन है यहाँ पे ये सारा में है। जब तक हम इसको फीट इंच में अगर नहीं डिनोट किए, तो अगर हम यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो इसको ही मानेंगे। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है और नहीं भी रहेगा तो इसको हम में ही मानेंगे। दूसरा लाइन, ओनली फिगर डायमेंशन आर टू बी अलाउड, नाइदर द बार शैल बी काउंटेड नॉट द डायमेंशन स्केल फ्रॉम द ड्राइंग। ओनली फिगर डायमेंशन आर टू बी फॉलोड। मतलब फिगर में जो डायमेंशन दिया हुआ, जैसे यहाँ पे h/4 लिखा हुआ है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। जैसे कि हमारा जो प्लान था, ये प्लान में हम जो हाइट रखे थे वो 3600 रखे थे। तो हम अगर यहाँ पे ये देखें, ठीक है, 0.3 आपका फिनिश फ्लोर लेवल था और 3.9 सीलिंग था। मतलब यहाँ से यहाँ आपका 3.6 मीटर था, 3600 तो हम्म, तो जो भी डायमेंशन है फिगर में लिखा हुआ, उसी को हम फॉलो करेंगे। हम बार्स वगैरह काउंट नहीं करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं से कॉपी पेस्ट कर देते हैं सेक्शन डिटेलिंग लाइक दिस। जैसे हम फाउंडेशन में यही वाला दिखा दिए। अब यहाँ पे तो ज्यादा बार है ना, यहाँ पे टोटल 14 बार है। तो हम ये फिगर से काउंट करके नहीं चलेंगे। हम जितना लिखा हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हम फिगर के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। ठीक है, अगर डायमेंशन यहाँ मेंशन किया हुआ है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे रिटर्न में। डायग्राम देख के कोई भी डाटा हम रीड नहीं करेंगे। इस लाइन का यही मतलब है। Any discrepancy in the drawing shall be brought to the notice of the architect slash consultant। कुछ भी अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है या कुछ गलत है ड्राइंग में, तो आप उसको किसको बोलिएगा, जो आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट है उसे बोलिएगा। और उसका क्लैरिफिकेशन लीजिएगा इन राइटिंग प्रायर टू एग्जीक्यूट ऑफ द वर्क। रिटर्न में लेंगे उसका क्लैरिफिकेशन, और वो भी काम स्टार्ट होने से पहले, प्रायर टू एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, काम को एग्जीक्यूट करने से पहले। ठीक है, चौथा पॉइंट बोलता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार HYSD बार ऑफ यील्ड स्ट्रेस 500 न्यूटन पर mm²। अभी मार्केट में 550 चल रहा है, बट 500 का ही हम यहाँ पे HYSD बार को यूज करेंगे। इससे ऊपर कर सकते हो, कम नहीं कर सकते हो। ठीक है, FE500D और उसका प्रोविजन है शैल बी यूज एज reinforcement। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि क्लियर कवर ऑफ आउटर लेयर reinforcement शैल बी एज फॉलोड। अगर आप यहाँ देखो, ये सब अलग अलग लाइन में लिखा हुआ था जनरल। इसको एक जगह करके लिखिए अपने पेज के अकॉर्डिंग। आप चाहो तो अलग अलग भी रख सकते हो, बट हम सारे को एक जगह किए। कैसे किए हैं, जैसे मान लो ये वाला ही पॉइंट है, इधर से पिक करते हैं, कॉपी, इसको बगल में रखते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये 3 लाइन है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल ऑल से सारा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल C से कॉपी हो जाएगा, बाहर क्लिक।
ठीक है, इस पे डबल क्लिक, एंड पे आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट। डन। देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बी वाला था, वो ऊपर आ गया। तो क्लियर कवर ऑफ आउटर लेयर शैल बी एज फॉलोड, यहाँ पे एंटर, ये लाइन नीचे आ जाएगा। पहला है फाउंडेशन के लिए 50, दूसरा है कॉलम के लिए 40। अब यहाँ से इसको नीचे ले आते हैं। तीसरा बीम के लिए इतना, और चौथा स्लैब के लिए। वेस्ट बच रहा है, तो इस पे भी क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी, इसको हटा के अब यहाँ से मिला लेंगे। तो क्लियर कवर ऑफ आउटर लेयर रिइंफोर्समेंट सेल बी एज फॉलोड। ए है आपका फाउंडेशन 50 mm, बी है आपका कॉलम 40 mm, सी है बीम 25 mm और डाई ऑफ द बार विच एवर इज मोर। डी है स्लैब 15 mm, उसके बाद है वेस्ट स्लैब, जो हो जाएगा आपका ई पार्ट। वेस्ट स्लैब इक्वल्स टू 25 mm। ठीक है, अब ये सब लाइन का जरूरत नहीं है, सबको हटा दो। तो जो चीज मेरा यहाँ 5 में 3 लाइन में था, हम उसको एक सिंगल टेक्स्ट बॉक्स में चेंज किए और यहाँ पे रखे। समझ में आया? बस यही करना है। तो क्लियर कवर तो समझ रहे हो, फाउंडेशन में 50 mm, कॉलम में 40, बीम में 25 और डाई ऑफ द बार विच एवर इज मोर। मान लो 32 डाया का हम सरिया यूज कर रहे हैं कॉलम में, सॉरी बीम में, तो हम वहां पे 25 का क्लियर कवर नहीं देंगे, हम किसका देंगे? जो बार का डाया है उतना देंगे, 32 mm। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एंड या साइड कवर ऑफ द reinforcement इन बीम एंड स्लैब 25 mm और डाया ऑफ द बार विच एवर इज मोर। जो साइड होता है, साइड कहने का मतलब है ओपन फाइल लोकेशन, वहां से आएगा। जैसे क्लियर कवर देते हैं ना, तो नीचे से देते हैं, ठीक है, लेकिन साइड पे भी हमारा क्लियर कवर रहता है। अगर इस फिगर से समझो, तो ये जो साइड का स्पेस है कॉलम में या फिर नीचे फाउंडेशन में, ये जो साइड का स्पेस आएगा, ये कहता है कि साइड का जो क्लियर कवर होगा वो कितना होगा, बीम और स्लैब में 25 mm, या फिर डाया ऑफ बार जो भी बड़ा हो जाए। अगर 32 का, अगेन सेम केस, अगर 32 का डाया यूज कर रहे हैं बीम में, तो साइड से 32 का ही आपका क्लियर कवर होना चाहिए। नेक्स्ट, the cover block of cement mortar shall be used to ensure the required cover of reinforcement। जो कवर ब्लॉक हम यूज करेंगे वो सीमेंट मोटार का हो सकता है, चलेगा, या फिर कंक्रीट का भी चलेगा। बट हम लोग कोशिश करते हैं ना कि जिस ग्रेड का हमारा कंक्रीटिंग हो रहा है, जैसे M20, M25, M30, तो हम कवर ब्लॉक भी उसी ग्रेड का लेके आए। ठीक है, कोई भी पॉइंट्स में डाउट होगा तो पूछ लेना। अगला, डेवलपमेंट लेंथ शैल बी 50D where D is the die of the bar। डेवलपमेंट लेंथ कहने का मतलब, एक डायग्राम बनाए थे जहां पे बताए थे कि अगर बीम हम देते हैं
तो उसका सरिया हम आगे लेके जाते हैं, ये वाला। अगर यहाँ पे ऐसे सरिया दे रहे हैं तो हम इसको ऐसे आगे लेके जाते हैं, यही कहलाता है आपका डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट लेंथ होगा कितना होना चाहिए? डेवलपमेंट लेंथ शैल बी 50D। 50D मतलब अगर अब मेरा 16 का बार है तो 16 × 50 उतना होना चाहिए। जैसे 16 mm डाया अगर यूज कर रहे हैं गुना 50, तो 800 mm का हम डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? द बिल्डिंग हैज बिन डिजाइन फॉर G+2। अपना बिल्डिंग कितना था? G+2 ही है ना, ग्राउंड +1 +2। ठीक है, इसलिए यहाँ पे G+2। G+10 रहेगा तो G+10 लिखेंगे। नेक्स्ट, concrete mix for RCC work shall be of grade M20 conforming to IS 456/2000। ये कोड बुक तो पढ़े ही होगे, कंक्रीट डिजाइनिंग के लिए आरसीसी का, प्लेन पीसीसी और आरसीसी के लिए 456/2000। इस कोड बुक को फॉलो करते हुए ही कंक्रीट मिक्स बनेगा और जो ग्रेड यूज होगा वो है M20। मतलब 1, 1.5, 3 के मसाले से काम होगा कंक्रीटिंग का। ठीक है। Necessary fixture for electrical, plumbing, etc. shall be provided in slab beam before execution as per relevant drawing। कहने का मतलब है कि जैसे पाइप वगैरह जितना भी पास कराते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए भी तो अंडरग्राउंड जाता है ना, वायरिंग का जो काम होता है वो अंडरग्राउंड होता है। प्लम्बिंग का काम भी जो नीचे में होता है पाइप सबका, सैनिटरी पाइप, वेस्ट पाइप, तो वो सब का जो काम होता है वो सब भी एज पर ड्राइंग बनेगा और बिफोर एग्जीक्यूशन बनेगा। ऐसा नहीं कि ढलाई करा दी उसके बाद सोच रहे कहाँ से पाइप पास करा है। ठीक है। और जो भी काम होगा जैसे इलेक्ट्रिकल का काम होता है, प्लम्बिंग काम होता है, ये सब पे एक अलग से शीट बनता है। उस शीट के अकॉर्डिंग ही रिलेवेंट ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूशन होना चाहिए। द स्ट्रक्चर हैज बिन डिजाइन फॉर सेस्मिक लोड। ये जो स्ट्रक्चर है वो सेस्मिक लोड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ है, ये एक पॉइंट लिखाता है। अगर नहीं होगा तो आप इसको, अगर सेस्मिक लोड टेस्ट नहीं किए तो हम ये लाइन नहीं लिखेंगे। ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं लिखते जिससे फ्यूचर में चल के आपके ऊपर केस हो जाए। अगर सेस्मिक लोड आप लिख रहे हैं तो उसका टेस्टिंग करवाइए स्ट्रक्चर का। स्टैट प्रो में टेस्ट होता है पूरे स्ट्रक्चर का, अगर वहां पास होता है तो फिर आप ये लाइन लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। या फिर आप कंफर्म हो कि भूकंप आने से नहीं गिरेगा घर तो लिख सकते हो। पीसीसी 1:4:8 shall be provided or as per specification mentioned in estimate या BOQ। एस्टिमेशन एंड बिलिंग ऑफ क्वांटिटी, ये ऑटोकैड के बाद यही टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जितना जगह भी पीसीसी होगा, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीटिंग, तो वो 1:4:8 के रेशियो में होगा। या फिर कहीं पर अगर मेंशन होगा कि 1:3:6 से करना है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है। एक्सपेंशन गैप शैल बी प्रोवाइडेड अबव फाउंडेशन राफ्ट लेवल टू टेरेस एट लोकेशन मार्क ऑन प्लान। एक्सपेंशन गैप समझते हो? एक्सपेंशन गैप बोलते हैं जहां पे जब बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है ना, तो क्या होता है ना कि हम लोग उस बिल्डिंग को दो टुकड़े में अलग अलग बनाते हैं, बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं ताकि भूकंप वगैरह आए या फिर बिल्डिंग में कुछ डैमेज हो तो एक ही पोर्शन में हो, दूसरा में वो फेलियर ट्रांसफर ना हो पाए। तो हम बीच में गैप रख के उसको सेपरेट कर देते हैं बिल्डिंग को, उसके बाद इसको फिलर से भर देते हैं। बट हम लोग यहाँ पे गैप रखते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सपेंशन गैप। ठीक है। आगे देखो, all plain concrete and RCC shall be strictly in accordance with the provision of IS 456/2000। जो भी पीसीसी या आरसीसी का काम करेंगे वो सारे का सारा कोड बुक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है।
cutting, bending, fixing, and placing of bar shall be in accordance with IS 2502, IS 5525 एंड IS 456 2000। ये तीन कोड बुक है जिसमें सरिया को हम कैसे काटते हैं, कितना बेंड करते हैं, कहाँ पे फिक्सिंग एंड प्लेसिंग करते हैं, ये सारा चीजें जो है, जैसे टॉप एक्स्ट्रा बार देना है, टॉप बॉटम बार देना है, एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना है, तो वो सारा चीजें हम कोड बुक के अकॉर्डिंग ही करेंगे। क्लियर? तो ये हुआ था जो जनरल स्पेसिफिकेशन था। इसके अलावा यहाँ से फाउंडेशन का भी डिटेल है, तो इसको भी हम लोग सेट करते हैं। तो इसको करते हैं कॉपी, CO एंटर, यहाँ से ले चलते हैं। फाउंडेशन हम लोग यहीं बनाए हैं तो इसी लेयर में पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से हटा देते हैं। एक एक करके लेके चलते हैं। मूव, ये ध्यान रखना कि ये रीडेबल रहे, ज्यादा बड़ा भी ना रहे, ज्यादा छोटा भी ना रहे। तो ये दोनों लाइन को हम करेंगे कॉपी, ला के रखते हैं यहाँ पे। ये सेट कर गया, ठीक है। बट हम कंट्रोल ऑल कॉपी बाहर, एंटर और पेस्ट। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, इसको हटा देता हूँ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये और ये एक साथ है, तो हम इसको डायरेक्ट मूव करते हैं। कोशिश करेंगे कि लेवल मेंटेन रहे, लाइन के अकॉर्डिंग ही लिखें। तो ये एक्स्ट्रा जा रहा है, तो इसको हम पहले कॉपी करते हैं कंट्रोल C से बाहर। इसका कोई काम नहीं, डिलीट, डबल क्लिक, यहाँ से एंटर, ये थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब सिंगल लाइन में हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। डन। मूव, ये जो लीन कॉन्क्रीट लिखा हुआ है इसको कॉपी करते हैं बाहर और इसको कर देते हैं डिलीट, एंटर, नीचे और यहाँ पे पेस्ट। डन। इसको डिलीट और इसी लाइन में डबल क्लिक, पेस्ट, एंटर से नीचे बाहर। एक एक्स्ट्रा लाइन रखे थे इसको डिनोट करने के लिए, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। यार, ड्रामा कर रहा है। कॉपी, और
जेड जेड जेड, कुछ तो पकड़ रहा है इस पॉइंट पे। अब ठीक है, ये भी मूव होगा, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा, ठीक। A layer of 75 mm thick PCC shall be provided below the foundation with 75 mm projection on all sides। कहने का मतलब कि 75 में 3 इंची का ढलाई करेंगे, जहां पे भी फुटिंग आएगा, फुटिंग के नीचे में 3 इंच का ढलाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ईटा देने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ढलाई करते हैं, तो यहाँ पे बोला है कि 3 इंची का ढलाई करेंगे। और सिर्फ नीचे ही नहीं, आगे क्या लिखता है वो देखो, 75 mm प्रोजेक्शन ऑन ऑल साइड। कहने का मतलब कि आपका जो भी फुटिंग का साइज होगा, उससे 3 इंची बाहर के तरफ भी करेंगे ऑल साइड। इधर भी 3 इंची एक्स्ट्रा, इधर भी 75 mm एक्स्ट्रा, इधर भी 75 mm एक्स्ट्रा, और उधर भी 75 mm एक्स्ट्रा हम पीसीसी करेंगे। यहाँ पे देख भी रहा होगा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं फाउंडेशन का डिटेलिंग। फाउंडेशन हो गया। नेक्स्ट है आपका कॉलम का डिटेलिंग। कॉपी। देखो, कॉलम का लेवल तो सारा यही था, तो हम कोशिश करेंगे कॉलम को यहीं पे लिखने का, क्योंकि जो यहाँ रहता है हम उसको वहीं पे डिटेल देने का ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो कॉलम मेरा यहाँ है ना, इसका डिटेल हम कोशिश करेंगे यहीं रखने का। ठीक है, और जो बीम बचा, बीम स्लैब मशीनरी एक साथ चला देते हैं, चलो। मूव, इसके लिए आते हैं बीम वाले में, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तीनों बीम में तीनों शीट में देंगे, सॉरी, दो है, दोनों शीट में देंगे। बट पहले इधर हम लोग फाइनल कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ये आगे आगे जा रहा है, इसको अरेंज करना पड़ेगा। ओवरलैप आर अलाउड ओनली एट मिडिल जोन ऑफ द कॉलम। ये वाला बताया था, लैपिंग जोन जो है वो बीच के जोन पे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, जोन में भी नहीं होना चाहिए। ये वाला सिर्फ बीच वाले पोर्शन में ही जो सरिया का ओवरलैपिंग आएगा, ये इसी में होगा, कहीं और नहीं होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कहाँ से आ गई? पिछली ड्राइंग में एरर आया। ठीक है, यहाँ यहाँ ठीक है लैपिंग, ये जोन है, एम्बर है, सही। लाइन थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था, सही कर दी। अब देखो, यहाँ पे जगह बनाना पड़ेगा, तो हम इसको पकड़ते हैं और थोड़ा सा मूव करके अंदर की तरफ लेके आते हैं। पहला लाइन तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ लाइन में चेंज होगा, तो हम इसको कंट्रोल ऑल कॉपी, बाहर, इस पे क्लिक, ये डिलीट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये नीचे लेके आते हैं स्पेस बार, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। डन, हो गया। इसको भी सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ऑल कॉपी, बाहर, और ये डिलीट, इस पे डबल क्लिक,
अप टू टॉप नीचे लेके आते हैं, यहाँ बाहर पेस्ट, मूव कराएंगे नीचे, एंड जोन को नीचे कर लेते हैं। डन। तो ऐसे करके अरेंज करते हैं। क्लियर। और भी कुछ डिटेल लिखना होगा तो हम ये सब कुछ छोटा करेंगे, बट डिटेल लिखना इंपॉर्टेंट है ना, कि ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, है ना। इसको आप छोटा कर सकते हो, लोगो हटा के सिर्फ नाम रख सकते हो। ये सारी चीजें हैं। क्लियर। अब देखो, ये तो बनाना बताए थे कि बनाओगे कैसे, हम इसको हटाते हैं। जो जनरल डायग्राम है हम उसी को डायरेक्ट ला के रख देते हैं। शीट भेज दी है ग्रुप में, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, शीट भेजा हुआ है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके भेजे है, ठीक है। इसको चेक करना, सिमडेगा वाला सब। क्लियर। तो हमारा कॉलम का काम यहाँ पे खत्म होता है, और इसको हम ले आते हैं, जो भेजे है वो ये वाला शीट है। इसको कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, अपने फाइल पे आते हैं और पेस्ट करते हैं। एक बार थोड़ा सा बाहर रखते हैं, ये काफी छोटा है, इसको स्केल करेंगे। देख रहे हैं, काफी छोटा है। इसको स्केल करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, और लाके यहाँ पे मूव कराएंगे, ऑर्थो बंद करके यहाँ रख देंगे। ठीक है, सेम चीज है, बट ये ज्यादा अरेंज किया हुआ क्योंकि डाउनलोडेड है। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, हम ये वाला तो बनवाए ही थे, बट यहाँ से पिक कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाला डिटेल नहीं होगा, ये दूसरे ड्राइंग के लिए है। इसको नहीं लेके जाते, उसी को रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा डिटेल वगैरह ऐड किया हुआ है, दूसरे प्रोजेक्ट का था ना। इसमें जितना जरूरत है वो इतना यहाँ पे हम किए हुए हैं। इसको रहने देते हैं, सेक्शन डिटेलिंग भी रहने देते हैं। ये वाला को ले चलेंगे, ये जो लैपिंग प्रोवाइड करते हैं, देखो ये बार का लैपिंग है। ठीक है, तो इसको ले चलते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, और इस फाइल में लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। यहीं इस पे से यहीं रखते हैं। स्केल, नजदीक आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, और इतना बड़ा काफी है। ठीक है। यहाँ पे बता देते क्या है, कि ये जो डिटेल है, ये डिटेल है, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 1:6 स्लोप, ये इसका मैक्सिमम है। कहने का मतलब कि ये वाला लेंथ अगर 6 है, तो ये वाला लेंथ 1 होगा। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जो है, ये अगर 1 यूनिट हमको मूव करना है, तो हमको ये वाला लेंथ 6 यूनिट रखना पड़ेगा। डाउट। या ऐसे समझो कि जो स्लोप देते हैं, कि आप इधर 6 कदम चलोगे, तब ये जाके 1 कदम के बराबर ये ऊपर उठेगा। आप इधर ऐसे 10 इंच चलोगे, तब ये 1 इंच इतना चलेगा। ठीक है। तो यहाँ लिखता है 1:6, मतलब ये 6 इंच आप आगे बढ़ोगे तो ये 1 इंच ऊपर जाएगा। ठीक है, इसका यही मतलब होता है स्लोप का।
तो ये डिटेल आ गया, ये वाला तो हम लोग बनाए ही हुए थे, इसका कोई जरूरत है नहीं लाने का। हम्म। एक और कोडबुक से उठाया हुआ टेबल है, डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन, टेंशन में डेवलपमेंट लेंथ कितना देते हैं। तो हर एक बार का यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ दिया हुआ है, कितने का कंक्रीट में यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग M20 कंक्रीट यूज करेंगे, तो M20 अगर फाउंडेशन में चाहो तो M25 यूज कर सकते हो, M30 का कोई जरूरत है नहीं। तो हम अगर M20 के अकॉर्डिंग देखें, और हम अगर डाया यूज कर रहे हैं 20 का, ठीक है, तो मेरा जो डेवलपमेंट लेंथ होगा टेंशन जोन में, वो होगा 1140 mm। ठीक है। अगर M25 का यूज करते और 28 डाया का यूज करते तो 1375 mm होता। तो ये सब जनरल है, ये सब को हमको बनाना नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट इसको लेके कॉपी करके रख सकते हैं। कंट्रोल C से कॉपी, पेस्ट, बाहर रखते हैं और इसको करते हैं स्केल। और ये टेबल आप चाहो तो यहाँ पे भी दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो, इस पेज पे भी, और ये जनरल जहाँ लिखे वहां पे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम यहीं रख लेते हैं, अपने पास जगह खाली है। ऐसे सेलेक्ट किए इसको, स्केल लगाएंगे, इस पॉइंट से स्केल करते हैं और यहाँ तक आते हैं, थोड़ा सा और आगे। ठीक है, आगे बढ़ो। ये वाला डिटेल तो लिख लिए थे, बट ये वाला छूटा हुआ था। अब यहाँ देखो क्या क्या है। आइज नहीं है, ये काइज है। ठीक है, काइज का शेड्यूलिंग है। जैसे कि हम वहां पे शो किए थे ना, जोन A जोन B, तो वहाँ क्या होता है ना कि देखो, यहाँ तो सिर्फ हम ऐसे ऐसे दिखाए ना, नजदीक 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 नजदीक, लेकिन कितना नजदीक। तो जोन A में जो रिंग लगेगा, उसका रिंग का एक रिंग से दूसरे रिंग का सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस जो होगा, वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, 100 mm सेंटर टू सेंटर, समझे। और जो जोन बी है, वहां पे भी 8 का डाया का टाइज बनेगा, और वहां पे होगा 150 mm सेंटर टू सेंटर। क्लियर। यहाँ पे 100 mm सेंटर टू सेंटर मतलब 4 इंच, यहाँ पे 6 इंच, अगेन छत के नीचे जो बीम है यहाँ पे सारा 4 इंच, और कितने तक, H/4 तक। ठीक है, तो इसको भी लेके चलते हैं, कंट्रोल C से कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, बाहर पेस्ट करते हैं और इसको स्केल कर देते हैं। अगेन ये दोनों जगह रखाना चाहिए, तो हम इसको दोनों जगह रखेंगे। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये शीट मेरा रेडी हो गया, इसका काम खत्म हो गया। ये तो लगा लिए, कैसे लगाएंगे वो भी बता दिए। ये ऑलरेडी बना चुके हैं, ये भी बना चुके हैं। और बीम वाले में ये वाला सेक्शन जाएगा, इसको भी समझा देते हैं, इसको कॉपी लेके आते हैं। बेसिक कैसे बनता है वो तो बताए थे लास्ट क्लास में, ये वाला कि एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट कहाँ कहाँ रहता है वो लिख देते हैं। अगर इससे भी ज्यादा अगर दिखाना चाहो तो ऐसे रख सकते हैं और इसको स्केल कर देते हैं। कल जो बनाए थे उसको डिलीट करते हैं, इसको लेके आते हैं। ठीक है, अब समझो यहाँ पे क्या क्या चीज लिखा है। देखो, ये जो लाइन है ना, ये है आपका बीम। ठीक है, यहाँ से यहाँ बीम चल रहा है, ये बीम चल रहा है। और ये वाला जो है ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। ठीक है, कंटिन्यूएशन दिया हुआ है, कॉलम कंटिन्यू हो रहा है। ये लंबा वाला बीम है और ये जो इधर चलेगा वो वाला बीम है। कहने का मतलब ये जो सेक्शन है कहीं ना कहीं ऐसा दो बीम को बता रहा है और बीच में ये वाले बीम को भी शो कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो क्या लिखता है, इसमें जो स्टिरप्स होगा वो 8 का स्टिरप्स होगा, 8 mm डाया का, और 2 लेग होगा। और जो स्पेसिंग होगा वो 6 इंच होगा सेंटर टू सेंटर। अब ये 2L का मतलब क्या है? 2 लेग। 2 लेग कहने का मतलब क्या? तो वापस से आते हैं इमेज में। ये जो हम बेंड देते हैं ना, इस बेंड को बोलते हैं लेग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ये डबल रिंग था यहाँ पे, ये लेग आया दो। ठीक है, यहाँ पे गिनो 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे इसको लेग को काउंट करते हैं, तो 2 लेग वाला है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखता है, एक्स्ट्रा टॉप एट सपोर्ट। जो सपोर्ट है मतलब कॉलम के पास, वहां पे एक एक्स्ट्रा बार जाएगा। 4 तो जाता ही है, बट एक एक्स्ट्रा जाएगा। और जो एक्स्ट्रा जाएगा वो कहाँ तक जाएगा? तो 0.25 ऑफ L1। L1 कहने का मतलब ये लेंथ ऑफ स्पैन। क्लियर? डाउट है तो पूछ सकता है। जैसे मान लो कॉलम का सेंटर से दूसरे कॉलम का सेंटर तक का, हम्म दूसरे कॉलम के सेंटर तक का डिस्टेंस मेरा L1 है। ये अगर मेरा 12 फीट है, तो हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बार यहाँ प्रोवाइड करेंगे वो कितना लेंथ पे करेंगे? तो वो है 0.25, मतलब 25%। ठीक है, और जो बॉटम में एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करेंगे वो 0.15। क्लियर? तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे डिटेल है, एक बार अच्छे से पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। ये ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इसी तरीके से जो वर्टिकल टाइल्स लगेगा उसका लेआउट एंड एनफोर्समेंट डिटेलिंग यहाँ पे दिया हुआ है। ये लॉन्ग सेक्शन ऑफ बीम है, इसमें जो डेवलपमेंट आएगा जो कल बता रहे थे ये वाला, तो ये सारा चीजें बना हुआ है। ठीक है, ये डेवलपमेंट लेंथ आएगा 15 इंची का, कल बताए थे ये चीज। वही सारा चीज है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। फिर से ये एक बार आएगा एक्स्ट्रा में,
नीचे से, और एक बार आएगा ऊपर से एक्स्ट्रा में। ये एक्स्ट्रा बार से, इसका इमेज मेरे पास होना चाहिए, दिखाते हैं कि एक्स्ट्रा बार किसको बोलते हैं। हम्म, देखो, ये बीम जा रहा था ना, लेकिन बीम में हम एक्स्ट्रा बार यहाँ से ले जाके ऐसे दिए ना, यही मेरा एक्स्ट्रा बार है। ये मेरा टॉप में है तो ये टॉप एक्स्ट्रा बार, और नीचे से आता, यही पलट के ऐसे ऊपर आ जाता, तो ये कहलाता बॉटम एक्स्ट्रा बार। अब यही वाला सेक्शन यहाँ बना हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। देखो, ये जो यहाँ पे बेंड किया ना आगे, और ये सरिया लेके आया ऐसे आगे, ये टॉप वाला है। और नीचे तो दोनों साइड से आएगा, दोनों साइड में एंड है, दोनों साइड कॉलम में, तो इधर से भी आया और इधर से भी आया एक्स्ट्रा बार। और जो नीचे में चलेगा वो तो यहाँ पे चल रहा है एक्स्ट्रा बार, ऐसे करके पूरा नीचे से। ठीक है, तो ये दो टॉप एक्स्ट्रा बार, ये दो बॉटम एक्स्ट्रा बार। ठीक है, डिनोशन समझ में आया कैसे डिनोट किए हैं? और जो बॉटम में एक्स्ट्रा बार चला है वो कितना चला है वो देखो। तो कॉलम साइड से 0.15 L1 छोड़ के, इधर से 0.15 L1 को छोड़ के, बाकी जितना लेंथ बचा वो पूरा। ठीक है, अगर मान लो ये 10 मीटर का होता, तो मतलब 0.15, 1.5 मीटर इधर से छोड़ के, 1.5 मीटर इधर से छोड़ के, तो 7 मीटर पे ये पूरा ऐसे पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा बॉटम बार। और जैसे कि ये हम पूरा 10 मीटर माने, यहां से लेके यहां तक, तो L/4, तो जो मेरा लेंथ 10 मीटर था बटा 4, मतलब 2.5 मीटर तक हम एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट ऊपर में प्रोवाइड करेंगे इस कॉलम से, एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट इधर से प्रोवाइड करेंगे 2.5 मीटर तक इस कॉर्नर से। यही कहता है ये। ठीक है, यही डिटेलिंग है। तो ये सारा कॉपी पेस्ट वाला चीज है, बार बार बनाना नहीं पड़ता, बट एक बार समझ जाओ तो बेटर है। क्लियर? और देखो, एक तो मेन बात जो चलेगा वो तो पूरा लंबा चलेगा ही, जिसको बोलते हैं क्या, ऑल दो बॉटम, ऑल थ्रू द बॉटम। यहाँ पे स्पेस आएगा, ऑल दो बोलो या अलोंग थ्रू बॉटम। ठीक है, अलोंग थ्रू आउट द बॉटम, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जितना जगह भी टॉप है वहां पे थ्रू आउट चलेगा। शॉर्ट करने के लिए लिखते हैं, वरना ये बहुत आगे तक आ जाएगा ना। एक जगह लिख दिए, समझ जाना। एक्स्ट्रा टॉप यहाँ पे भी सेम वही है। क्लियर? डाउट है तो बोलो, क्योंकि यहाँ पे सारा कैड का काम हमारा खत्म हो गया है, बस सिर्फ पेज का नंबर रीनेम करना बचा हुआ है। हाँ, एक चीज और बच रहा है, ये वाला। तो इसको कुछ नहीं, इसको सीधा ला के यहाँ रखते हैं। इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, और बीम का सारा नोट्स को अंदर ले आते हैं। कुछ कुछ देखो मेरा बाहर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं ना कि हम शीट को ही स्केल कर लेते हैं। शीट मेरा पकड़ा गया, स्केल लगाते हैं, यहाँ से क्लिक, थोड़ा सा हमको बड़ा करना है, इतना में मेरा काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा किया तो ये इधर आ गया, थोड़ा सा और बड़ा चाहिए। अभी आ जाना चाहिए।
ऊपर ले आए और इसको साइड मूव करके थोड़ा सा अभी भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो एक काम करते हैं, ब्लॉक एडिटिंग में जाते हैं, डबल क्लिक। ओके, ठीक है, ये ब्लॉक एडिटिंग खुला। इसका इन दोनों को पकड़ते हैं। ये बॉक्स एक्स्ट्रा है। होम, कंट्रोल जेड, यहाँ क्लिक करते हैं और इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखना इसको स्ट्रेच कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे पकड़े, इसको लगाएंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेच का ऑप्शन देता है, यहाँ क्लिक करते हैं, किसी भी एक पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे और इसको परपेंडिकुलर आगे ले चलने। सिस्टम लैग कर रहा है, फिर से करते रुके। ठीक है, स्ट्रेच, थोड़ा सा, इतना में मेरा काम हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा आगे ले आए तो ये भी स्ट्रेच हो गया, और इसको कर देंगे क्लोज ब्लॉक एडिट, सेव द चेंज। तो यहाँ पे हम स्पेस बढ़ा लिए, बट एक दिक्कत ये होगा, क्योंकि मेरा सारा ब्लॉक में ये चेंजेस आएगा, तो यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये काम नहीं चलेगा। बैक, एडिटिंग इसको करना पड़ेगा, हर एक को सिंगल सिंगल एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मशीनरी को करते हैं साइड में, इन दो लाइन को लाते हैं नीचे। सर ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे 3 नंबर का लाइन से बाहर जा रहा था उसको तोड़ के 2 लाइन में। हाँ सर। यही तो है फिर। जी सर। ऐसे कर करके ना सिंगल सिंगल सबको अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है ना कि हर एक लाइन ना टूटा हुआ है, तो हमको इसको कॉपी करके बाहर आना पड़ेगा और इसमें पेस्ट करना पड़ेगा, समझे। करना ही पड़ेगा पूरा कॉपी बाहर, ये होगा डिलीट, इस पे डबल क्लिक,
यहाँ से नीचे और यहाँ पे स्पेस देके पेस्ट बाहर, और एक एंटर आएगा, एंटर, बाहर। ठीक है, ऐसे कर करके ना सबको अरेंज कर करके आपको लिख लिख के रखना पड़ेगा। डबल क्लिक, कंट्रोल ऑल, कॉपी बाहर, इसको डिलीट, इस पे डबल क्लिक, ये नीचे, यहाँ पे पेस्ट। थोड़ा सा और शीट को बड़ा करते ना तो काम हो जाता, लेकिन उसको बड़ा करने के चलते में ना फिर ये वाला भी स्पेस मार खा रहा था, इसीलिए अवॉइड किए। क्योंकि ये डिटेल, इस साइड का जो डिटेल है ये दिखना ज्यादा जरूरी है। शीट को बड़ा करेगा, इमेज छोटा होगा, इमेज छोटा होगा तो ये सब प्रिंट में नहीं है दिखेगा, रीडेबल नहीं रहेगा वो। जिसको नहीं करने की जरूरत है उसको नहीं कर रहा, बट जिसको करना पड़ेगा उसको तो एडिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके ये सारा कर लेना। 3 4 लाइन बच रहा है, टाइम हो गया, क्लास एंड करते हैं। तो कैट का क्लास यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो होगा वो एस्टिमेशन का क्लास चलेगा। एक चीज बचा है स्केचअप का, यहाँ पे सीढ़ी बनाना छूटा हुआ है, स्टेयर कैसे बनता है वो छूटा हुआ है। तो एक क्लास में बता देंगे, फिर एस्टिमेशन स्टार्ट कर देंगे। याद दिला देना स्टेयर के लिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। कल क्लास नहीं रहेगा, कल ऑफ है, मंडे मिलते हैं।